बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधा, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कुछ न बसाय। आदरणीय सज्जन वृंद एवं भाइयों एवं भक्तिमती बहनों, आध्यात्म मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? आध्यात्म से मनुष्य में संतोष की भावना आती है और जो हमको ऐसा लगता है कि ये जो आध्यात्मिक ऋषि मुनि और बहुत साधारण जीवन जीते हैं और बहुत रूखा सूखा खाते हैं तो ये बड़े दुखी होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि ध्यान एक वैज्ञानिक तरीका है। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान करता चला जाता है तो उसकी इंद्रियों की कसक सारा ध्यान के द्वारा ऊपर चली जाती है और इंद्रियों में शिथिलता आने लगती है। और जब इंद्रियां शिथिल होने लगती है तो मनुष्य को बहुत आराम जैसा फील होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम दिन भर के थके हुए रहते हैं और रात को हम सो जाते हैं तो हमको बहुत थकान मिट जाती है और सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं। उसी तरह से ये संत महात्मा ध्यान करते रहते हैं और ध्यान करने से इनकी इंद्रियां शिथिलता पाने लगती है और शिथिलता पाने से इनको बहुत आराम जैसा महसूस होता है। इसलिए ये ध्यान ज्ञान करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। यदि हम साधारण जीवन जीते हैं तो इसमें हमको कई तरह के फ़ायदे हैं। एक पहला फ़ायदा तो ये है कि बीमारियों से आदमी बच जाता है। दूसरी बात ये है, जितने चटपटे खाने हैं उनके खाने से अंदर कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं और मन इन सब बातों के लिए ललचता है और तरसता है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, वो क्या होगा, वो कैसे होगा। उन सब आदतों के लिए वो कितनी बार तो झगड़ा झंझट और कई तरह के दुख भी मोल ले लेता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन मन की चंचलता की वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और क्राइम भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है वो उन पैसों के लिए चोरी करे, चोरी करने से वो जेल चला जाए, जेल चले जाने से उसका परिवार पूरा नष्ट हो जाए और उसका मन भी सारा खराब हो जाए और जब वो जेल से छूटे तो और बड़ा क्रिमिनल बन जाए और करते करते एक दिन इतनी बुरी हालत में वो मरे कि अगले जन्म में हो सकता है वो जानवर के रूप में पैदा हुए या किसी राक्षस के यहाँ, किसी गंदे आदमी के यहाँ दोबारा पैदा हुए। तो इसलिए ध्यान जो है बहुत शालीनता, शिष्यता और ये सब चीज़ें लाता है और जिससे मनुष्य में कम खर्चा होता है, अपने परिवार पे वो ध्यान दे पाता है और जब उसमें सब आचरण अच्छे ढंग से रहते हैं तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे भी एक दिन बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। और ध्यान ज्ञान करने से आदमी में सच बोलने की ताकत आ जाती है। सच बोलने से शुरू में तकलीफ़ होती है, 2-4 साल विश्वास जमाने में तकलीफ़ होती है, बाजार के कंपटीशन में तकलीफ़ जाती है, क्योंकि झूठे लोग गलत तरीके से गलत बोल के और पैसे कमा लेते हैं और उसके कंपैरिजन में जो सच बोलता है वो आदमी दुखी रहता है। लेकिन उसकी सच्चाई एक विश्वसनीयता में बदल जाती है। जब जो भी पार्टी उससे काम करने लगती है तो धीरे धीरे उसकी सच्चाई का, उसकी विश्वसनीयता का उनको पार्टियों को फ़ायदा होने लगता है और एक दिन वो जो सच बोलता है
वो बहुत बड़ी पार्टी और बहुत पैसे कमा लेता है। तो दोनों में अंतर है। मतलब अध्यात्म मनुष्य को हर तरह से फायदेमंद है और ध्यान ज्ञान करते 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 एक न एक दिन वो ईश्वर स्वरूप या ईश्वर ही हो जाता है। जैसे हमारे गुरु महाराज महर्षि मेही जी और संत सेवी जी ध्यान करते करते ईश्वर स्वरूप में आ गए और हैं। धन्यवाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।